हेलो। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स, या इन शॉर्ट में कहूँ ये प्रूव करना है कि जब आप एक कैपेसिटर है आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। मतलब जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर्स प्रेजेंट होती है ना, तो उसका कैपेसिटेंस कम आता है, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्रेजेंट होती है तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा आता है। ठीक है, मान लो आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। ठीक है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। उसकी प्लेट्स के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दी, इसकी थिकनेस टी थी। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी था। अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इस पर हर जगह पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके कुछ नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेंगे और ये नेगेटिव चार्ज के कुछ पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखी थी, ये जो पहले से थी प्लेट्स की वजह से। ये कितनी थी? ई नोट। यहाँ भी ई नोट है, यहाँ भी ई नोट है। पर यहाँ पर आपने ई नोट अप्लाई तो की, यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट अप्लाई की, लेकिन एक प्रोड्यूस भी हो गई ई पी, और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ई नोट इस तरफ है और ई पी इस तरफ है। नो डाउट ई नोट की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि यहाँ चार्ज भी ज़्यादा है, और ई पी की वैल्यू कम है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी कितनी? बचेगी इस तरफ ही, पर बचेगी कितनी? ई नोट माइनस ई पी। ठीक है, मान लो जो ई नोट माइनस ई पी है ना, इसे हम बोल देते हैं क्या? ई नेट। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में? पोटेंशियल क्या होता है हम पहले भी कर चुके हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पोटेंशियल आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। तो ये रीजन, इस रीजन के अंदर, इसमें और इसमें, इस वाले में और इस वाले में ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस वाले में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई नेट। ठीक है, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है और डी माइनस टी डिस्टेंस में है ये। ठीक है, डी माइनस टी तो डिस्टेंस है, ये टी है तो ये डी माइनस टी बचे दोनों मिलकर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नेट इनटू में डिस्टेंस कितना है? टी। टी डिस्टेंस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच गई है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। तो यहाँ से हम ई नेट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगी? वेरी गुड, शाबाश बोलो। ई नेट की वैल्यू आएगी ई नोट बाई के। ई नोट बाई के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसे हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस में ई नोट बाई के इंटू में टी। बस ई नेट की जगह रख दी ना, ई नेट की जगह क्या रखना था? ई नोट बाई के, वो ई नोट बाई के रख दिया। दोनों में से ई नोट कॉमन ले लो, ई नोट कॉमन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। इन दोनों में से टी कॉमन ले लो भैया जी, क्या आ जाएगा? डी माइनस टी। यहाँ बचे माइनस टी कॉमन लिया तो यहाँ वन बचेगा, यहाँ माइनस वन बाय के। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया? और ई नोट क्या होता है? ई नोट सबको पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होता है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो ये क्या बचा? डी माइनस टी इंटू में वन माइनस वन बाई के, ये टी के इंटू में। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा सबको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। मान लो कैपेसिटर जो है ना, उसकी दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है? ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा की जगह क्यू अपॉन में ए, क्यू अपॉन में ए पुट कर दें, एप्सिलॉन नोट तो है ही एज इट इज, डी माइनस टी वन माइनस वन बाई के। कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज क्यू मान रखा है, इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू, तो प्लस क्यू ही लेते हैं हमेशा। कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो उसकी पॉजिटिव प्लेट पर ही होता है। कैपेसिटर का टोटल चार्ज तो जीरो होता है, क्यू और माइनस क्यू जीरो, लेकिन जो कैपेसिटर की प्लेट्स का चार्ज पूछा जाए तो वो वही होता है जो उसकी पॉजिटिव प्लेट पर होता है। नेट चार्ज जीरो और प्लेट पर चार्ज वही होगा जो उसकी पॉजिटिव प्लेट पर होगा। ठीक है, ये तो आपको पहले भी पता होगा। तो यहाँ से कैपेसिटेंस क्या आएगा? क्यू इज इक्वल्स टू सी वी होता है, तो सी क्या आएगा? क्यू डिवाइडेड बाई वी। क्यू कितना है? क्यू तो क्यू ही है, चार्ज तो क्यू ही है कैपेसिटर प्लेट्स पे, और वी कितना है? यहाँ से पुट कर दो, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट इंटू में डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाय के। क्यू से क्यू कैंसिल, ए एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना आ गया डाइलेक्ट्रिक्स का?
सी सबस्क्रिप्ट डी का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करी है कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में। यहाँ भी आप इसको डी लिख सकते हो, ये बस एक सिंबल है, आप चाहो तो इसे सी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटेंस निकाला हमने। ये कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, नीचे बचेगा डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k। अब प्रूव करना है कि ये कैपेसिटेंस जो आया है ये एयर वाले कैपेसिटेंस से ज़्यादा है, मतलब सी टी ग्रेटर देन सी ए। प्रूव करना है, टू प्रूव। अब सबको पता है कि जो हमने पिछले वाले डेरिवेशन में देखा था कि एयर वाला कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, हमें पता है यार ये जो डी है ये बड़ा आएगा इससे, डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k, सबको पता है। कैसे भाई, यहाँ सिर्फ डी है और यहाँ डी में से कुछ घट रहा है, देखो माइनस हो रहा है, जैसे 5 है, अब वो 5 - 2 से तो बड़ा ही आएगा ना, 3 से तो बड़ा ही आएगा, मतलब 5 में से कुछ घटाओगे तो 5 से छोटा आना है। तो हमें पता है डी बड़ा है इससे, तो दोनों तरफ डिवाइड कर दो इससे, ये जो है ना डी माइनस टी बाई टी बाई के, इसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 ही बचना है, लेकिन एक भी लिख देते हैं फिर भी एक बार, ठीक है। अब ये तो कट गया, यहाँ बचेगा 1, तो ये क्या आ गया, डी माइनस टी 1 - 1/k ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको मान लेते हैं 3। अब क्या करते हैं, हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो थी ना इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, सी डी डिवाइडेड बाय सी ए, ये कितना आएगा, सी डी तो ये है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k, और डिवाइड किससे करना है, इससे, जब इससे डिवाइड करोगे तो ये नीचे और डी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, सी डी अपॉन में सी ए कितना आ गया, ये आ गया डी अपॉन में डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k, इसको 4 रख लेते हैं। अब ये जो है डी अपॉन में डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k, इसकी वैल्यू और इसकी, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह इस इक्वेशन में ये डाल देते हैं, ठीक है। देखो दोनों चीज़ें सेम ही तो है, ये और ये, तो इसकी जगह ये डाल देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो हमारे को क्या मिलेगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, वी गेट, हमें साफ दिख रहा है सी डी अपॉन सी ए ग्रेटर देन 1, ठीक है, और सी ए उधर ले जाओ मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लाई से, सी डी ग्रेटर देन सी ए, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब आप इंसर्ट करते हो, डालते हो कैपेसिटिव प्लेट्स के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, एयर से ज़्यादा आता है आंसर, ठीक है। अगर मान लो कंडक्टिंग स्लैब और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कंपेरिजन पूछा जाए, तो कंडक्टिंग स्लैब का क्या आया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या आया था, ये आया हुआ ऊपर, ये वाला, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ही तो है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k। और हमें पता है कि, चलो एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो आपके पास 3 है, 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 ही आएगा, लेकिन आप 3 को 1 के छोटे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, मान लो 0.3 ले लिया, ये 1 से छोटा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 आएगा। मतलब जब आप किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हो या 1 से बड़े से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो 6 आए, तो वो वैल्यू बढ़ती है, लेकिन आप किसी चीज़ को 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे 0.1 से करोगे तो और छोटा आएगा, 1 से जितनी छोटी वैल्यू लोगे ना, नंबर उतना छोटा निकल कर आएगा, ठीक है। ये बात तो सबको पता है, यानी वैल्यू छोटी हो जाती है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि डी माइनस टी जो है, डी माइनस टी -1/k, ये इससे बड़ा आएगा डी माइनस टी से, कैसे भाई, देखो डी है, डी की वैल्यू मान लो आप 10 है, ठीक है, अब टी की वैल्यू मान लो 3 है, टी की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो जब आप 10 में से 3 घटाओगे तो यहाँ तो पक्के से 7 ही बचना है, ठीक है। और यहाँ पे जो टी है, यहाँ 1 में से कुछ घट रहा है, पहली बात तो ये 1 से छोटा आएगा, 1 में से कुछ घटाओगे तो 1 से छोटा ही आएगा। और जब आप 3 को 1 के छोटे से मल्टीप्लाई करोगे,
3 को 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से छोटा आएगा, 0.9 0.3 ऐसे ही कुछ आएगा। और 10 में से जब आप 0.09 0.3 घटाओगे तो वो 7 से तो बड़ा ही आएगा। 10 माइनस करके देख लो 0.9, तो ये कितना बचेगा बताओ, 9.1 बचेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये इससे बड़ा ही आ रहा है, 9.1 7 से तो बड़ा ही होता होगा, ये इससे बड़ा है, तो दोनों तरफ d माइनस टी से डिवाइड कर दो, कुछ मत करो, d माइनस टी माइनस 1/k d माइनस टी ग्रेटर दैन d माइनस टी d माइनस टी। ये तो कट गया, ये बचा d माइनस टी 1 माइनस 1/k डिवाइडेड बाई d माइनस टी, ये ग्रेटर दैन 1 है। इसके अलावा हमें क्या पता है, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 5। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर ये है ना, इसको डिवाइड करो इससे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यानी सी सबस्क्रिप्ट सी अपॉन में सी सबस्क्रिप्ट डी को डिवाइड करो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी, इसको डिवाइड करना है किससे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी, नीचे आना था सब कुछ, डी माइनस टी ऊपर चला जाएगा 1 माइनस 1/k, ये दोनों तो कट गए, तो ये क्या बचा, सी सी अपॉन में सी डी डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k, ठीक है, अपॉन में डी माइनस टी। देखो ये वैल्यू इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह इस इक्वेशन में हम क्या लिख देंगे, ये देखो ये और ये बराबर है, तो यहाँ लिखते हैं, चलो इस इक्वेशन 5 में पुट करो, तो सी सी अपॉन में सी डी, इधर क्या दिखा रखा है, ग्रेटर दैन 1, तो यहाँ लिख दो ग्रेटर दैन 1, बस अब मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि कंडक्टिंग स्लैब जब आप पुट करते हो तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, कंडक्टिंग स्लैब पुट करने पर कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। आप कैपेसिटिक प्लेट्स के बीच में एयर रख रहे हो तो उसका कैपेसिटेंस सबसे कम आएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर रहे हो तो और थोड़ा ज़्यादा है, और कंडक्टिंग स्लैब पुट कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आएगा। यानी सबसे ज़्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका जो है उसकी प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब पुट करना है। आगे समझ में, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो, ये पॉइंट दोबारा समझाओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। और अगर आप कोई किसी भी कंटेंट के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस पर वीडियो बनाओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी कमेंट करो, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो अगली वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।